2020 कोरोना की भेंट चढ़ गया और 2021 की बात करें तो अब हर चीज़ जो है वो ओपन हो रही है। खासकर अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये भी प्रभावित हुई और खासा प्रभावित हुआ हमारा विद्यार्थी वर्ग। जी हाँ, 2021 में जिस तरह से सरकार ने फैसला ले लिया है कि 1 फरवरी से जो है वो स्कूल रीओपन हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि स्कूल के कॉम्प्लेक्स इस वक्त आपको जो खाली नज़र आ रहे हैं वो 1 फरवरी से फिर से गुलजार हो जाएंगे। यहाँ पर विद्यार्थी जो हैं हमें खेलते हुए, पढ़ते हुए, एक्टिविटीज़ करते हुए जो है वो नज़र आएंगे। जी हाँ, स्कूल रीओपन होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि स्टूडेंट्स वर्ग की जो पढ़ाई है वो खासी प्रभावित हो रही थी और ख़ासकर अगर हम 10वीं क्लास के या फिर 12वीं क्लास के विद्यार्थियों की बात करें, हालांकि वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर 2G स्पीड थी, उन्हें पढ़ने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। लेकिन जिस तरह से अब सरकार ने फैसला ले लिया तो हर डाउट्स जो है स्टूडेंट्स का वो क्लियर होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है जिन सब्जेक्ट्स की ज़रूरी होती है वो उन्हें दी जाएगी। प्रैक्टिकल की क्लासेस लगेंगी ताकि विद्यार्थी जो हैं वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। स्कूल फिर से रीओपन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स में काफ़ी उत्साह भी नज़र आ रहा है और स्टूडेंट्स का यही कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो है उनकी पढ़ाई प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही थी और सरकार ने जिस तरह से ये फैसला लिया है उसका वो वेलकम करते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मैम अंजलि गुप्ता जी। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, जिस तरह से गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि 1 फरवरी से जो है स्कूल अब खुलने जा रहे हैं पूर्ण रूप से, हालांकि अभी वॉलेंट्री बेसिस पे जो है स्कूल ओपन है, बच्चे कुछ आ रहे हैं, लेकिन अब जो है बच्चों को कंपलसरी हो जाएगा आना। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? हाँ जी, यूँ ही हमें ये जब गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आता है कि स्कूल 1 फरवरी से पूरी तरह से ओपन हो जाएंगे, तो हमारा यही था, जैसे हमने 21 सितंबर को स्कूल ओपनिंग के टाइम SOPs फॉलो करने की कोशिश करी थी और कर भी रहे हैं, आज तक भी कर रहे हैं। तो उस वक्त भी हमने पहले पूरे स्कूल को सैनिटाइज़ करवाया था और अब भी हम यही प्लान कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, 31 को हम पूरे स्कूल की सैनिटाइजेशन पहले करवाएंगे। उसके बाद जितने भी ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स हैं उनकी दोबारा सफाई करवाएंगे और टॉयलेट्स तो हमारे वैसे भी हम रोज़ ही साफ़ करवा रहे होते हैं। दूसरा, हम बच्चों को मैसेज जो दे रहे हैं, दे विल कम विद ऑल द प्रिकॉशंस। मास्क पहन के आएंगे, सैनिटाइजेशन बॉटल्स सैनिटाइज़र्स की वो अपने पास रखेंगे और उसके बाद जब उनको वॉशरूम जाना होगा, हमारे स्टाफ मेंबर्स की भी ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि वो बच्चे इकट्ठे होकर ना जाएं, एक एक करके वहाँ पर जाएं। बाकी हम पूरे स्कूल के बच्चों को इकट्ठा नहीं बुलाएंगे। हम लोगों ने एक प्लान आउट कर रहे हैं कि हम बच्चों का एक रोस्टर तैयार करेंगे, क्लास वाइज करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और उसी हिसाब से हम बच्चों को बुलाएंगे 1 फरवरी से। पूरे सेशन हमारे टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे थे, उसमें अब हम देखेंगे कि बच्चों को क्या डाउट्स हैं, कितनी उनकी कमियां रह गई हैं। हम लेक्चर मेथड भी स्टार्ट करेंगे और बच्चा जो जिस तरह की अपनी डिफ़िकल्टी को बताएगा हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। वॉलेंट्री बेसिस पे अभी स्कूल ओपन है, क्या अभी बच्चे आ रहे हैं? किस तरह का रिस्पॉन्स है उनका? बच्चे आते हैं बट लेकिन बहुत कम। अभी हमने लास्ट 15 डेज से बच्चों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए बुला रहे हैं और उसमें बच्चे हम 7, 8, 10 बच्चों का ग्रुप में ही हम लेके आते हैं उनको, ताकि वो प्रैक्टिकल आराम से करें और डिस्टेंस अपना मेंटेन करें। मैम, जैसे कि अभी 1 फरवरी से 9 to 12 के क्लासेस के स्टूडेंट्स को जो है बुलाया जाएगा, तो अटेंडेंस इनकी कंपलसरी रहेगी? अटेंडेंस के बारे में देखते हैं कि हमें कोई ऐसी गाइडलाइंस मिलती हैं तो हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। मैम, जैसे कि स्कूल ओपन हो रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो भी घबरा रहे हैं कि अपने बच्चों को वो भेजें ना भेजें, अभी वो असमंजस की स्थिति में है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं पेरेंट्स को? नहीं, मैं पेरेंट्स को एक ही बात कहना चाहूँगी कि जैसे पीक सेशन में गवर्नमेंट को लगा कि हमें बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाना चाहिए, उन्होंने नहीं बुलाया। अब हालात थोड़े नॉर्मल हो रहे हैं,
अभी पिछले दिनों जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुई है उसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और उसमें पूरे एसओपीज़ फॉलो किए गए हैं। यही सारी चीज़ें देखते हुए गवर्नमेंट ने स्कूल को ओपन करने की एक डिसीजन लिया है। और डिसीजन के साथ साथ मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम बच्चों को पूरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं एसओपी फॉलो करने की, वो भी अपने घर से जब बच्चों को भेजें तो वो उसी तरीके से भेजें जिन प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। आपसे बात करते हैं, आपका नाम? प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, स्कूल रीओपन हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, बात तो अच्छी है बहुत, बट हमें थोड़े सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि हमें रैंडमली बच्चों को स्कूल बुलाना चाहिए। जैसे कि अब रोल नंबर्स फॉर एग्जांपल 58 स्टूडेंट है एक क्लास में, तो 20-20 करके बुलाना चाहिए रैंडमली, जिससे बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहेगा और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफलाइन क्लासेस भी ले पाएंगे। बिकॉज ऐसे ऑनलाइन जो है कुछ बच्चे पुअर होते हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं और उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में किस तरह का अनुभव रहा आपका? जी, ऑनलाइन क्लासेस उतनी अच्छी नहीं होती है। जो बच्चे होते हैं स्ट्रॉन्ग, जिनके बेसिक्स अच्छे होते हैं, तो वो कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस, बट ऑफलाइन क्लासेस में प्रैक्टिकल्स होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे नहीं कर पाते और उसकी वजह से मतलब नहीं हो पाता, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस सूट नहीं करता। पहली बात तो स्कूल ओपन हो रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल के हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, क्योंकि मेन प्रैक्टिकल्स होते ही होते हैं। हमारे परसेंटेज इंक्रीज़ करने के लिए मार्क्स आते हैं, एक्सपीरियंस बनता है। क्योंकि फिज़िक्स अगर और केमिस्ट्री में अगर हमने प्रैक्टिकल्स नहीं किया तो फिर किस बात की स्टडी। थियोरेटिकल तो वो सभी बच्चे पास कर ही लेते हैं अच्छे नंबर से, तो इन दोनों के बगैर तो परसेंटेज तो बनती नहीं है। मेन तो परसेंटेज बनाना, हमारा कट ऑफ निकालना तो वो तो कोई बच्चा भी निकाल लेता है। इसलिए तो स्कूल लगनी चाहिए अभी फ़िलहाल। तो जैसे कि वॉलेंट्री बेसिस पे स्कूल ओपन किए थे, तो आपको लगता है कि उस समय भी जो है बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ था? वॉलंटरी बेसिस पे उस टाइम तो इतना खास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे तो आए ही नहीं और डाउट्स क्लियर कर नहीं पाए। मेन बच्चे जो आसपास के रहने वाले हैं वही आ पाए। हम जैसे मैं अभी बीएसएफ प्लौड़ा रहता हूँ, थोड़ा दूर ही रहता हूँ, तो मैं आ नहीं पाया। ठीक है, एक तो मैंडेटोर के भी प्रॉब्लम्स है और बाइक पे आ नहीं सकता, क्योंकि बाइक पे लाइसेंस नहीं है, अभी तो हमारी एज भी माइनर है, तो इसलिए तो फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा। जो एसओपीज़ रखी हैं, तो क्या लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉलो कर पाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स कर पाएंगे। अगर उन्होंने अपनी सेफ्टी अगर देखनी है तो उनको करना पड़ेगा। इट्स मेजर थिंग, क्योंकि ये हमारे लिए वो हैबिट्स बन चुकी है अभी तो फ़िलहाल। क्योंकि हम जब कहीं बाज़ार बुजूर जाते हैं, अभी तो खुल ही गया, तो हम ये सब फॉलो तो करते ही हैं। डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, मास्क पहनते हैं, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते हैं, तो इतना तो नॉर्मल है, अब तो हैबिट बन चुकी है। जी, अब स्कूल की तरफ से जो ऑर्डर आया तो अब हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। अब जो ऑर्डर आया है तो हम ओपन होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो अब जैसे कि पहले भी ऑर्डर था कि वॉलेंट्री बेसिस पर जो है स्टूडेंट्स को आना है, तो आप आते थे? नहीं, हम ट्यूशन लगाई थी तो इसीलिए स्कूल जो है ज्वाइन नहीं किया। तो अब कंपलसरी हो जाएगा, जिस तरह स्कूल ओपन हो रहे हैं तो अब सबको आना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि स्कूल इस वक्त ओपन होने चाहिए? अब ओपन होने तो नहीं चाहे, होने भी चाहे, क्योंकि अब पेपर नज़दीक है तो उसकी वजह से अगर एक मंथ खुलेंगे तो ठीक है। आपका नाम? राहुल सिंह। पहले तो ओपन भी थे, पर ऑनलाइन क्लासेस इतनी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। जिनको डाउट था वो आते थे, फिर भी इतना नहीं हो पा रहा था, ना प्रैक्टिकल हो रहा था अच्छे तरीके से, ना कुछ। तो अब जिस तरह से गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि 1 फरवरी से जो है क्लासेस लग जाएंगी, तो आप चाहते हैं कि स्कूल ओपन होने चाहिए? नहीं, वैसे तो ओपन होने चाहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो है, पर इतनी नहीं है कि जो हमें एक्सपीरियंस दे सकें, नॉलेज दें। वो फिजिकल मोड में ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। और पर्टिकुलर वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जिस तरह से कोविड का भी दौर चल रहा है, वैक्सीनेशन आ चुकी है, लेकिन वैक्सीनेशन जो है अभी सबको लगी नहीं है, तो क्या लगता है कि कोविड का खतरा भी है? कोविड का वो तो होगा, मगर जो अपनी सेफ्टी रखेगा उसके लिए तो ठीक है, मगर जिसने रूल्स वगैरह कुछ तोड़े तो उसके लिए खतरा तो है फिर। मगर अपनी सेफ्टी अपने हाथ ही है, इन शॉर्ट। तो आप चाहते हैं स्कूल ओपन होने चाहिए? ओपन वैसे मेरे ख्याल से तो होने ही चाहिए, क्योंकि अच्छी पढ़ाई तो स्कूल में आके ही मिलेगी। घर में कई बच्चे मस्ती भी मारते हैं, अच्छी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं वो तो उनको ही पता होगा, पर स्कूल में आके ये तो होता कि पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे स्कूल आके। आपका नाम? कार्तिक शर्मा।
कार्तिक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, स्कूल 1 फरवरी से जो है रीओपन हो रहे हैं, हालांकि अभी वॉलेंट्री बेसिस पे चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि 10th और 12th के लिए ये ठीक है, बाकी बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो कुछ सामान को टच करते हैं जिसकी वजह से उनको कोविड-19 हो सकता है। और वैसे भी जैसे कोविड-19 की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई आगे पीछे जाके, और अभी आगे भी हो सकती है, इसलिए बच्चों को 12th और 12th की क्लासेस लग सकती है। 10th और 12th के जिस तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो कितना ज़रूरी आप समझते हैं? जैसे कि प्रैक्टिकल्स की पर्टिकुलर बात करें, प्रैक्टिकल्स ज़रूरी हैं या फिर उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, कितना ज़रूरी आप समझते हैं? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके डाउट्स क्लियर हो गए, क्योंकि जैसे वो बोर्ड के उनको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, वैसे नहीं हो सकती है घर पे, ये स्कूल में आके हो सकती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहते हैं कि स्कूल ओपन होने चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। जी हाँ दर्शकों, 1 फरवरी से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो है वो रीओपन हो रही है। जी हाँ, क्लास वर्क जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। हालांकि कोविड के दौरान जो है एजुकेशन जो है वो खासी प्रभावित हुई है, लेकिन जिस तरह से अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया है कि अब क्लासेस जो है रीओपन होगी, इसमें विद्यार्थी वर्ग के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ में अगर हम स्कूल प्रशासन की बात करें तो वो रोस्टर का जो है एक प्लान कर रहे हैं कि रोस्टर के अकॉर्डिंगली जो है वो स्टूडेंट्स को एलो करेंगे क्लासेस में। वहीं दूसरी तरफ से अगर विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो वो भी जानते हैं कि कोविड का दौर चल रहा है, एसओपीज को फॉलो करना है और जितने उनके डाउट्स हैं स्कूल पर आकर ही जो है वो क्लियर हो सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उन्हें स्कूल पर आकर ही जो है मिल सकती है। इसीलिए स्कूल जो है रीओपन का उन्होंने स्वागत किया है। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।